हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी के इस नई क्लास में। और ये क्लास नंबर 30 है। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे ट्रिपल सी के अगस्त और सितंबर एग्जाम से रिलेटेड पूरी सीरीज चल रही थी। उससे के क्रम में एक 30 नंबर की क्लास यानी 30 नंबर की क्लास से इससे पहले हमने 29 क्लासेस करा दी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। अगर आपने नहीं देखे जरूर देखिए उनको। सभी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, इसलिए उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। बहुत आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल का जो हमने होमवर्क का क्वेश्चन डाला था कि होमवर्क के बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दिया भी था। उनके लिए थैंक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवाईसी का हमने पूछा था फुल फॉर्म। तो केवाईसी का फुल फॉर्म था नो योर कस्टमर, यानी ऑप्शन नंबर यही इसका सही था। बहुत सारे लोगों ने सही किया था। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन हमारा क्या है? इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? सिंपल सा पूछा गया, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, यानी इंस्टाग्राम के फाउंडर आपको बता देना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन देना है। मार्क जुकरबर्ग, निकोलाई एंड पाबल डरोब, या फिर केविन सिस्टम, फिर जॉन कॉम, फिर ब्रियान एक्टॉन। तो जो मार्क जुकरबर्ग हैं आपके फेसबुक के फाउंडर, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कॉपी में नोट करके चलिए सभी पॉइंट्स को। पाबेल डुरोब, निकोल डुरोब, ये हैं आपके टेलीग्राम के फाउंडर, उनको भी नोट करके चलिए। केविन सिस्टम आपके इंस्टाग्राम के हैं, जॉन कॉम ये सब व्हाट्सअप के हैं। तो आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हुए हैं, तो इसलिए इस बात पर आप लाइक जरूर कर देना है। तो बढ़ रहते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केविन सिस्टम जो है इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं। बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ईमेल एक वैध ईमेल पता है। वैध मतलब वैलिड ईमेल, यानी वैलिड यानी एक मान्य ईमेल एड्रेस है। कौन सा है? @mi.india, @brm.india.com, या फिर brmindia.com, या फिर brm@india.com। तो आपको राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर? चैट बॉक्स में फटाफट आप लोग लिखते रहिए। सभी लोग अब क्लास को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से फिर हमें पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसका पता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी, यानी brm@india.com। ईमेल में दो पार्ट्स होते हैं, एक यूजर नेम, एक एड्रेस, एक डोमेन नेम। यूजर नेम को डोमेन नेम से कौन अलग करता है? @ सिंबल अलग करता है। बात आपको ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ISP इज स्टैंड फॉर, ISP का मतलब पूछा गया है। ISP बोले तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आप लोगों को चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है सही देना है जवाब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, नहीं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ISP का फुल फॉर्म। बात आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IRCTC की टिकट बुक करने के लिए बुक किए गए टिकट का मेल आता है, यानी जब IRCTC से टिकट बुक करते हो तो उसके टिकट बुक करने के बाद आपके पास मेल आता है। सही है फिर गलत है? तो IRCTC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग लिख के रख लीजिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का फुल फॉर्म होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जब IRCTC से टिकट बुक करते हो उसके बाद ईमेल जरूर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 थे, पेज के सबसे नीचे फुटर होता है। जो फुटर जो आपका होता है उसकी पोजीशन आपसे पूछी गई है। तो फुटर के बारे में आपको पता होगा, फुटर क्या मतलब, जैसा कि नाम से पता चल रहा है फुटर, तो फुटर सबसे नीचे होगा, फुट के नीचे। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांजैक्शन ID और रेफरेंस नंबर एक ही होते हैं, यानी सेम होते हैं, फिर एक ही होते हैं। आप जो कुछ भी कह सकते हो कह लीजिए, आपको सही जवाब देना है। हमने आज जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स के रखे हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस जाते हैं आपके लिए। तो ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रखे हैं। तो ट्रांजैक्शन ID और रेफरेंस नंबर एक ही होते हैं, ये भी सही बात है।
तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ईमेल में डोमेन नेम जरूरी होता है। इसका आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करें। चैट बॉक्स में लिखिए कि इसका क्या सही जवाब होगा। आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो तो कर दीजिएगा फटाफट। तो ईमेल में डोमेन नेम जरूरी होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए कि पहले आपका क्या होता है, यूजर नेम होता है, फिर बीच में @ सिंबल होता है, फिर आपका डोमेन नेम होता है, तो तभी आपका वैलिड ईमेल माना जाएगा। यानी डोमेन नेम तो जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किया गया। यानी जो वैक्यूम ट्यूब आपकी जो है, इसका जो यूज पूछा गया है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया गया है, सही या फिर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करें। सही से सही जवाब दे आप लोग दीजिएगा। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नहीं, वैक्यूम ट्यूब जो प्रयोग है कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में एज ए हार्डवेयर के तौर पर यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 9 है, हैकर जब आपका मोबाइल प्राप्त कर लेता है तो उसका सेटिंग नहीं बदल सकता है। यानी जो आपका हैकर जो है, आपका जो मोबाइल प्राप्त कर लेता है, जब आपका मोबाइल प्राप्त कर लेता है तो उसकी सेटिंग को नहीं बदल सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना, नहीं बदल सकता है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो आपको जो ऑप्शन सूटेबल लगे उसका आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो आपका हैकर का काम ही होता है आपकी जो भी इंफॉर्मेशन सेटिंग हो उनको जरूर बदल सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही यानी गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आज का 10 है, एटीएम कार्ड में कार्ड की जो समाप्ति होती है DDM से दिखती है। जो आपकी एटीएम कार्ड में कार्ड की समाप्ति तिथि होती है वो DDMM करके दिखती है, DDMM के फॉर्मेट में दिखती है, पूछा गया है। जो तिथि लिखी होती है बिल्कुल इसी तरह की लिखी होती है। ट्रू है फिर फॉल्स है। जो डेट लिखा होता है फिर मंथ लिखा होता है, D फॉर डेट, M फॉर मंथ। तो डेट मंथ लिखी होती है कि क्या लिखा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, क्योंकि जब डेट और मंथ लिखा हुआ तो कैसे जान पाओगे किस साल में जो है एक्सपायर हो रहा है आपका कार्ड। क्या लिखा था, मंथ और ईयर लिखा होता है, डेट नहीं लिखी होती, मंथ और ईयर लिखा होता है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, यानी मंथ और ईयर लिखा होता है, ध्यान रखना है कि MMOI के फॉर्मेट में दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लाउड कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित नहीं है। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करें कि जो है क्लाउड कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर बी है यानी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है आपके इंटरनेट से संबंधित है, यहाँ पर बताया नहीं है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1824 एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार है चार्ल्स बेबेज ने किया था बताना है आपको, सही या फिर गलत है। पीडीएफ में इसको हम सही करके दे देंगे, आप लोग यहाँ पर राइट आंसर देने का प्रयास करें। यानी जो एनालिटिकल का इंजन का जो आविष्कार है चार्ल्स बेबेज ने किया था, सही या फिर गलत है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के जनक भी चार्ल्स बेबेज हैं, एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक भी चार्ल्स बेबेज ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर हम फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जब हम फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं, एक बार बना लेते हैं उसको दोबारा हम जो है डिलीट नहीं कर सकते हैं, सिंपल से बताया गया, यही आपसे बताया गया है। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि आप डिलीट कर सकते हो, चाहे जब चाहो तब डिलीट कर सकते हो अपने अकाउंट को, तो भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से डबल अंडरलाइन करने की शॉर्ट की क्या है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी है, कंट्रोल प्लस यू है, कंट्रोल प्लस डी है, फिर शिफ्ट प्लस डी है। तो आप लोग चैट बॉक्स में सही जवाब देने का प्रयास करें कि जो है डबल अंडरलाइन करने की शॉर्ट की क्या है। एक अंडरलाइन नहीं यहाँ पे पूछा गया है, डबल अंडरलाइन। एक अंडरलाइन के लिए तो नहीं पूछा गया है, डबल अंडरलाइन के लिए पूछा गया है कि जो है क्या होगा सही जवाब। एक अंडरलाइन के कंट्रोल प्लस यू हो जाएगा, जबकि डबल अंडरलाइन के कंट्रोल प्लस डी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस डी डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्ट की होती है। ये प्रेस करोगे डबल अंडरलाइन हो जाएंगी, एक किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन हो जाएंगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है HTTPS क्या है, यानी HTTPS जो है वो क्या है, सिंपल सा बताना है क्या है HTTPS क्या है। यह वेबसाइट को सुरक्षित बनाता है। इसका ज़्यादा प्रयोग शॉपिंग और बैंकिंग के लिए होता है, या फिर एक प्रोटोकॉल है, या फिर ये सभी हैं। पेन थोड़ा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। तो HTTPS क्या है बताना है आपको। तो HTTPS फुल फॉर्म को बताना। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो एस लगा होता है इसका मतलब सिक्योरिटी होता है। नहीं कहीं कहीं पर भी आपको एस लिखा मिल जाए तो आपको समझ लेना है उसका मतलब सिक्योरिटी है। कहीं कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एस का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, तो उसका सिक्योरिटी यानी सिक्योर हो जाता है। सिक्योर आपको बताना है सिक्योर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यह वेबसाइट को सुरक्षित बनाता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग शॉपिंग और बैंकिंग के लिए भी किया जाता है। एक प्रोटोकॉल भी है। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त तो सभी, ये बात आपको ध्यान है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, जनरल सा क्वेश्चन है, आपके लॉजिक लगाना है, केवल लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। लॉकर में रखे सामान के बारे में किसे पता होता है, नहीं किसे पता होता है। यानी लॉकर में अगर सामान रखा है तो किसे पता होगा, जिसका सामान है सिर्फ उसी को पता होगा, या फिर घर के सभी सदस्यों को, या फिर बैंकों को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो आप लोगों को एक सही जवाब देना है। आप लोगों को जनरल सा दिमाग लगाना है, फिर बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। यानी अपने लॉकर में सामान रखा तो वो किस को पता हो सकता है कि उसमें क्या रखा है। तो सिंपल सा जवाब देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। रोज़ क्लासेस मिलती हैं। अब सितंबर एग्ज़ाम के लिए वो भी बच्चे जो है अवेयर हो जाएं, उनकी भी क्लासेस हम डेली कराने लगेंगे अब, क्योंकि 31 अगस्त के बाद जो है अगस्त वाले एग्ज़ाम का जो है अगस्त वाले स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो सितंबर वाले एग्ज़ाम जो है शुरू होंगे। तो जो है इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसका सामान है सिर्फ उसी को ही पता चलेगा कि लॉकर में क्या रखा गया है, अदरवाइज और किसी को पता नहीं चलेगा। यानी आपने लॉकर में रखा था, मुझे क्या पता चलता कि आपके घर में क्या रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सही होगा। लॉकर में रखे सामान के बारे में जिसका सामान उसी को पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है। तो ब्लूटूथ की रेंज बताना है कितनी होती है, 50 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, फिर इनमें से कोई। तो आप लोगों को सही जवाब देना है कि ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है। जो ब्लूटूथ होता है उसकी रेंज अधिकतम कितनी होती है, 50 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग चैट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें कि इसका सही जवाब देने का प्रयास करें। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 मीटर होती है ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं। गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं, GUIDED, गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो वायर से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर जो वायरलेस हो, या फिर बहुत एंड भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ऐसा नेटवर्क जो वायर से जुड़ा हो, एक ऐसा नेटवर्क जो वायरलेस हो, यानी कोई वायरलेस हो, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह कंप्यूटर जो वायरलेस हो यानी वायर से जुड़ा हो उसे कहेंगे गाइडेड मीडिया, और जो वायरलेस हो उसे कहेंगे अनगाइडेड मीडिया। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। निम्न में से कौन ई वॉलेट है। ई वॉलेट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ई वॉलेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। भीम है, गूगल पे है, पेटीएम, फिर ये सभी हैं। तो भीम क्या है, एक ई वॉलेट है। भीम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी पूछ लेता है। गूगल पे भी एक ई वॉलेट है, पेटीएम भी एक ई वॉलेट है। पैसे ट्रांजैक्शन करते हो, पैसे किसी को भेजते हो आज ऑनलाइन तरीके से, तो एक ये सभी ई वॉलेट की श्रेणी में आते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, याहू क्या है। वेब ब्राउज़र है, सोशल मीडिया, सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है। तो क्या है राइट आंसर, आपको चैट जो है ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन हमने आपके लिए डाल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगर कोई भी डाउट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख देना है, उसका राइट आंसर जरूर देंगे, उसका हम रिप्लाई जरूर करते हैं। और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।